बिजली पैदा करने वाली मशीन में बना रहा हूँ, ऊर्जा मशीन। हमारे दिमाग पर धुन आया, जो देश में गरीबी जो छाया हुआ है वो गरीबी खत्म हो जी। ये तो अभी एक सैंपल है, समझ सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है। हमने जो तैयार किए हैं ये वेट के बल पे, वेट के प्रेशर पे, ये टाइमिंग जो है ये वेट के बल पर चल रही है। अभी तो मैं एक घर का सप्लाई दे रहा हूँ, इसमें 4 बल्ब जलेंगे। अभी हमको डायनमो नहीं मिला है बड़ा, जिसके वजह से एक बल्ब जल रहा है। ये बहुत मुश्किल से मैंने उपलब्ध किया, कमा कर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। आज बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट, पंखा, मोटर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना हो, इलेक्ट्रिसिटी आज रोटी, कपड़ा, मकान जितनी जरूरी हो चुकी है। लेकिन बिना तेल बिना पानी से लाइट तैयार कर रहा है, और ये आपको बताएंगे कि कैसे और कितना मेहनत किया है ये इसको बनाने में। हाँ, तो बोलिए आप क्या बनाना चाह रहे हैं? हम इसको बिजली पैदा किए हैं, बिजली पैदा करने वाली मशीन में बना रहा हूँ, ऊर्जा मशीन। जिससे कि इसमें दुनिया में हर मशीन में तेल खर्चे होते हैं, पानी खर्चे होते हैं, चाहे किसी में कोयला खर्चे होते हैं, किसी में गैस खर्चे होते हैं, सभी मशीन चलते हैं। चाहे दुनिया की माने कोई भी मशीन हो, हर मशीन में खर्चा लगती है, जब भी मशीन चलती है, जब वो काम करती है। लेकिन हमारी मशीन मैंने जो तैयार किए हैं कि इसमें कोई खर्च नहीं है, ये बगैर खर्च से चल रही है। और ये फिलहाल एक बल्ब अभी ये देखिए जल रही है सबूत के लिए। हमारी आर्थिक कमजोर होने के कारण से मैं इसको बृहद पैमाने पर और मजबूती में मैं तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके वजह से ये अभी कमजोर बिजली मिल रही है। और अभी फिलहाल इस वक्त हमको एक डायनमो नहीं मिला है हमारे काबिल का, जो ये 2, 3, 4 बल्ब नहीं जल पा रही हैं। इससे और काफी बिजली देंगे, लेकिन हमको हमारी कमजोर आर्थिक रहने के कारण से मैं इसको सही रूप से तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 100 रूप देने में मैं सक्षम हूँ, लेकिन हमारी आर्थिक कमजोर होने के कारण से मैं 100 रूप नहीं दे पा रहा हूँ। ये हमारी नाम मोहम्मद तनवीर अंसारी, ग्राम डहुआ, थाना बोसी, जिला बांका, सूबा पटना, बिहार। जी, तो आप ये मेहनत कितना दिन से कर रहे हैं इसके ऊपर? ये मेहनत 2002 8वां महीने में बैठे थे हम, चट्टी बोरा लेकर के। ये दिमाग में जब हमको आया कि पटवन हो रही हैं, तो देखते हैं हर जगह पटवन में पानी के वजह से अनाज महंगा हो रहा है जी। हर आदमियों का चास मरते हुए मैंने देखा, एक पानी के चलती और वो अनाज मर गया। हम उस जमीन पर बूल करके देखते थे तो लगता था कि क्या इसके ऊपर गुजर रहा है। तो मैंने सोचा कि देखो, अब ऐसे एक मशीन तैयार होनी चाहिए जिसमें कि ना तेल ना पानी खर्च होनी चाहिए। वो कैसे होगा, इसके फिक्र में मैं लगा। और ये चीज दुनिया में नहीं है, ये किसी ने तैयार नहीं कर पाया आज तक। इसलिए हमारे देश में गरीबी छाया हुआ है, हमारी गरीबी देश है। अब हम ऐसा काम करें जो दुनिया में जी नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अंसारी जी, ग्राम डहुआ जी, थाना बोसी जी, जिला बांका। आप इस छोटे से कस्बे में रहकर आखिर बिजली पर ही रिसर्च क्यों कर डाले? मैं तो
आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जी। और मैं इनको जो बिना ईंधन की मशीन जो लेकर के मैं उठा हूँ, तो हमारे दिमाग में यही बात आई कि सबसे बड़ी मुसीबत तेल का ही है जी, जिसके वजह से हर जगह तेल से ही काम होता है। और तेल से काम करने के बाद तो महंगा पड़ रहा है और गरीबी यहाँ पर ज्यादा छाया हुआ जी। और अनाज भी उपज करने के लिए आदमी को पानी की जरूरत, तेल की जरूरत पड़ती है। और वो महंगाई अनाज जब पैदा होते हैं तो बेचने वाले को भी झिझक और लेने वाले को भी झिझक। इस तरह से गरीबी छाया हुआ है। यहाँ पर कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत जोर गरीबी यहाँ है। हर देशों से सबसे गया गुजरा देश हमारी ही देश समझ में आ रहे हैं। इसलिए हमको ये समझ में आया कि ऐसा कोई काम करूं जो उससे गरीबी खत्म हो जाए हमारे देश का, हिंदुस्तान का। इसलिए मैं इसको, हमारे दिमाग पर धूम आया सोच। उसके बाद हमारे दिमाग में ये बात आई कि बिना ईंधन की मशीन कैसे बनेगी। अब हम शुरू करने लगे अपने कारनामे को, जो हमारे दिमाग में आई धूम इस बात के लिए। ये करना ही है, बेशक करना ही है। इसलिए हम 2002 से 8वें महीने में बैठा और अब तक गरीबी के स्तर से चल करके, इसलिए 20 साल अब तक गुजर चुका है। अभी 2023 चल रही, 20 साल गुजर गया। लेकिन प्रदर्शनी पर भी मैंने रखा 2007 में फार्मूला को, छोटी सी फार्मूला को। लेकिन वहां पर इतना अफसरों का ढेर रहते हुए हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से हमारी ये समय इतना जो चला गया, लौट चला गया। इसके लिए फिक्र कीजिए। हम सब दर्शकों भाइयों को कहना चाह रहा हूं कि हमारे लिए कुछ फिक्र कीजिए, देश के लिए फिक्र कीजिए। समझ लीजिए, हमारे लिए नहीं, देश के लिए फिक्र कीजिए। हम देश के लिए इतना जिंदगी दे सकता हूं तो हमारे लिए थोड़ा दुआ भी नहीं कर सकते हैं दर्शकों ने। इसलिए सबको यही चाहता हूं कि भाई हमको हमारी कैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाए, जो देश में गरीबी जो छाया हुआ है वो गरीबी खत्म हो जाए। जी, आप ये बताइए, अगर आपको जिला प्रशासन के द्वारा कुछ सहयोग मिल जाए तो क्या आप पूरा जिला में इसका लाभ पहुंचा सकते हैं? हाँ, पूरा जिला में। ये तो अभी एक सैंपल है, समझ सकते हैं इसको। या अभी ये थोड़ा छोटा सा एक बनाए हैं, जो से एक से फल चल रही है, ये सबूत के लिए। इसमें कोई खर्च नहीं है। जैसे दुनिया की मशीन में तेल और पानी खर्च वगैरह नहीं होता है तो मशीन चलता ही नहीं है। हमने जो तैयार किए हैं ये वेट के बल पे, वेट के प्रेशर पे, ये टाइमिंग जो है ये वेट के बल पर चल रही है। इसमें कोई खर्च नहीं है। चालू के वक्त में भी खर्चा नहीं है, न चलने के दरमियान में भी खर्च नहीं है, एक कतरा नहीं है। तो हमको अगर जी सरकारी स्तर से मदद मिलने पर, अभी तो मैं एक घर का सप्लाई दे रहा हूँ, इसमें 4 बल्ब जलेंगे। अभी हमको डायनमो नहीं मिला है बड़ा, जिसके वजह से ये एक बल्ब जल रही है। 4 घर का, एक घर का से हम ये बिजली अभी ये इससे मिल रही है, समझिए। लेकिन हमको अगर सरकारी स्तर से मदद मिलने पर मैं पूरा जिला में एक ही मशीन से विस्तृत पैमाने पर, विस्तार और विस्तृत पैमाने पर तैयार करके पूरा जिला को सप्लाई दे सकता हूँ। मगर हमारी आर्थिक कमजोर होने के कारण से मैं यहीं तक हूँ। मेरे लिए सब दर्शकों ने दुआ कीजिए कि हमारी ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़े, सरकार के स्तर से। छोटे से घर में रह के इस मशीन को इतना खर्च करके तैयार किए हैं, तो आप अपना कमाई का जरिया कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शक को? जी, दर्शकों को हम ये बताना चाहता हूँ कि कुल्हाड़ी चला करके हाथ में छाले पड़ा करके कमाते थे दिन में, और रात में फुर्सत के वक्त में हम। आप काम क्या करते हैं मशीन में? आप काम क्या करते हैं? काम हमने एक लकड़ी का जलावन उलावन के लिए छोटा मोटा फटे पुराने गाछ कहीं से खरीदते हैं? कहीं से खरीद करके
1000-2000 में, और उसको चीर फाड़ करके लकड़ियों को ला करके मैं यहाँ भरण पोषण, बच्चे लोगों को भरण पोषण करते हुए, और फुर्सत के वक्त में हम इसको रात में जग जग करके दिमाग लगाते लगाते आज मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक मैं लाया अपने अवसर से। नहीं, जब पूरा होने लगा यहाँ तक, ये जो ई मशीन बनाने के लिए चाहा तो हमको एक कोठरी घर बेच दी हमने। जब इसको प्रोजेक्ट यहाँ तक मैंने लाया, अब तक रात दिन इसी में दिमाग लगाते लगाते क्या नहीं उनको गुजरा। लेकिन हम दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ सोचिए। हिंदुस्तान के सभी हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए भी गरीब हटाने के लिए जैसे मैंने सोचा, तो आप सब हमारे पीछे दुआ तो रखे, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, आप एक बार फिर से बता दीजिए कि आपको इस चीज को बनाने में पूरे कितने दिन लगे और ये काम आप कब से कर रहे हैं? हाँ, 2002 8वां महीना था, और उसी वक्त से मैं चट्टी बोरा लेकर के, और जो ये सामान ये और वगैरह ये सामान जो भी है, ये सामान जो देते हैं, ये बहुत मुश्किल से मैंने उपलब्ध किया, कमा कमा करके। जीवन में मुंह में नहीं खाते थे, लेकिन मैं इसमें लगाते थे, इसमें ही दिमाग रहता था हर वक्त। जो कि दुनिया वाले ने पहले पागल कहता था, ये क्या करने लगा, बिना तेल बिना पानी से कहीं इंजन चलेगी और बिजली पैदा होगी। लेकिन आज ये बिजली पैदा हो रही है, इसको देख सकते हो, ये बिजली किस तरह से चल रही है। ये तो सबूत के लिए सैंपल है, समझ सकते हो दर्शकों ने कि ये मैंने क्या बनाई है। ये चीज अभी पूरे दुनिया में किसी देश में नहीं, जो मैंने हिंदुस्तान में किया। और इसको अगर नहीं देखते और संभालते हो सब मिल करके, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी दर्शक हैं सबको मैं यही कहता हूँ कि हमारे पीछे पीछे 20 साल मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब हमारे पीछे पीछे दुआ भी नहीं दे सकते। जितने भाई बहनें हैं सबको मैं कहना चाह रहा हूँ इस बात। और मैं इस बात के लिए हमको एक फिक्र है कि कब हमारे लिए हिंदुस्तान के लोगों ने हमारे लिए कुछ। जी ठीक है, शुक्रिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।